ओके, तब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सी पॉइंट ग्रुप पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। सी पॉइंट ग्रुप देखा है, इसमें भी आपके एक सिंपल सी एन होता है, ये बताऊंगी मैं लास्ट में, ये ठीक है। और सी एन वी पढ़ा हम लोगों ने, और सी एन एच पढ़ा, ठीक है। सी पॉइंट ग्रुप में हम लोगों ने ये दोनों पढ़े हैं हम लोगों ने। और इसमें हम लोग एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एन करके निकालते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हम लोग 2n करके निकालते थे सी पॉइंट ग्रुप में। और डी पॉइंट ग्रुप में कैसे निकालेंगे हम लोग एलिमेंट्स, 4 इंटू एन, ठीक है। उसी का जस्ट डबल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग BF3 का, ठीक है। BF3 का एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। इस एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ते हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका BF3 होता है, ठीक है। प्लेनर है ये। इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर है ये आपका, ठीक है। इसको निकाल भी सकते हैं आप लोग। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग अपना। सेवन 21 + 5 26 हो जाएगा ये। 29 -24/2 ऐसे निकालती हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जितने आपके सेंटर एटम से दूसरे एटम्स लगे हुए हैं, तो एक 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 फ्लोरीन को क्या कहते हैं, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 3 वाले को 3 इंटू 8 हो जाता है, तो ये आपका 24 आया। और ये 29 कैसे आया, वैलेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको हमने यहाँ पे लिखा है टोटल। 7 से 21 प्लस बोरॉन का आपका नहीं 5 नहीं होता है, सॉरी, इसका होता है आपका 3 होता है, ठीक है। तो 7 21 22 20 24, अच्छा, तो ये आपका 0 आएगा। ये हम लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लोन पेयर इसमें क्या है, 0 है, लोन पेयर 0 है। और बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर क्योंकि 3 यहाँ फ्लोरीन है, तो आपके बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो जब बॉन्ड टोटल आपका लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आपका 3 आया, 3 आया मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि हमने यहाँ BF3 का बनाया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो ये आपका BF3 का स्ट्रक्चर है। इसमें हमको निकालना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हम पहले एक्सिस देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डी पॉइंट ग्रुप है, डी पॉइंट ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक से ज्यादा एक्सिस होंगे होंगे तभी ये आपका डी पॉइंट ग्रुप में आएगा। अगर केवल एक ही एक्सिस पाया जाता है तो वो हमारा सी पॉइंट ग्रुप में आता है। और डी पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा एक्सिस पाए जाते हैं। और एक से ज्यादा क्या, C2 तो होता ही होता है, ठीक है। C2 इसमें होता ही होता है, जो कि सब्सिडियरी एक्सिस होता है। जिसकी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर आता है वो जितना ज्यादा रहता है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो कम ऑर्डर का रहता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं हम लोग BF3 में, देखिए जरा, ये Z एक्सिस इसमें लग रहा है ना। Z एक्सिस इसमें अगर हम इसको नंबरिंग कर दें F1 F2 और F3,
तो ये है आपका z एक्सिस। अगर हम z एक्सिस लगाएंगे तो देखिए इसको ऐसे पलटेंगे इस एक्सिस में। ये एक्सिस है हमारा, ये है एक यहाँ b हो गया, ये f हो गया, एक f इधर है, एक f इधर है मान लीजिए। तो अगर हम ये एक्सिस लगाते हैं और इसको ऐसे पलट देते हैं इस तरीके से, तो क्या हो जा रहा है, ये F3 इस साइड चला जाएगा, F2 इस साइड आ जाएगा और F1 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक लेके ऐसे घुमा दिया तो हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, z एक्सिस पे। ठीक है, और हम 180 डिग्री घुमा रहे हैं इसको, तो ये आपका क्या होगा, C2 एक्सिस होगा। और कोई एक्सिस मिल सकता है इसमें, और कोई एक्सिस देखिए, हम लोग जरा देखते हैं इसमें कि और कोई एक्सिस मिलता है कि नहीं। एक ये वाला एक्सिस देखिए आप, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ बोरॉन पे y एक्सिस लगा के इसको मूव करें, इसको हिलाएं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक क्लास में, फिलहाल है नहीं मेरे पास। अगर इस तरीके से हम लोग देखें, इस तरीके से हम लोग देखें, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें, ये B हो गया, F1, F2, F3। तो ये सेंटर में हम अगर एक्सिस लगाते हैं, सेंटर में अगर एक्सिस लगाते हैं तो कितना इसको घुमाएं हम लोग, कितना एंगल इसको घुमाएंगे कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम लोग इसको 120 घुमाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल हमको देख के लग रहा है, 120 देख के लग रहा है। ये हमको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि एक्सिस को देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले तो एक्सिस लगाइए, एक्सिस लगाने के बाद देखिए कि कितने एटम मूव करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सिस को डिसाइड कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने z एक्सिस इस पे लगाया था, तो ये B और ये F तो अपने ही जगह पर थे। मूव कौन किया, F2 और F3 मूव किए, जो कि 2 एटम थे, तो वो आपका C2 एक्सिस हो गया था, है ना। अब इस केस में देखिए, अगर हम ऐसे यहाँ पे एक्सिस लगाते हैं, BF3 के सेंटर से हम अगर एक्सिस लगाते हैं और इसको ऐसे घुमाएंगे, अगर तो घुमाते हैं तो कितना घुमाएंगे, 120 घुमाएंगे। F1 यहाँ आ जाएगा, F3 यहाँ चला जाएगा और F2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए जरा, ये तीनों मूव करने वाले हैं और ये जो बीच वाला है ये मूव नहीं करेगा। तो कितनी मूव करने वाले आइटम मिले हमको, इसमें 3 मिले। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, C3 एक्सिस कह सकते हैं, है ना। और कोई एक्सिस लग रहा है, कोई इससे ज्यादा बड़ा एक्सिस कोई लग रहा है इससे, और तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। तो क्या इसमें समझ में आ रहा है, एक तो इसमें C2 एक्सिस है और क्या है, C3 एक्सिस भी है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर 2 एक्सिस प्रेजेंट है तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस केस में हमारा C3 इज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये C2 क्या हो गया, सब्सिडियरी एक्सिस हो गया। ठीक है, C2 क्या हो गया, सब्सिडियरी एक्सिस हो गया हमारा। अब कैसे निकालेंगे हम लोग इसके आगे, 2 एक्सिस मिल गया तो इतना समझ में आ गया कि हमारा ये आपका क्या है, ये आपका D ग्रुप का है। ठीक है, इसमें प्लेन देखते हैं अब हम लोग, DNH, इसमें प्लेन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये D3H होना चाहिए। ठीक है, D3H होना चाहिए। अगर ये D3H है तो इसमें C31, C32, E और 3C2 और 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 बचेगा, 1, 2, 3, 3, 6 और 3 सिग्मा H। हम अभी समझाते हैं आप लोगों को। हमारा C2 एक्सिस निकला और C3 एक्सिस निकला, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 2 एक्सिस है, मतलब कि ये D पॉइंट ग्रुप होगा। उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा वाला है, 3। तो हमारा एन ऑर्डर क्या हुआ,
डी पॉइंट ग्रुप का D3, ठीक है, D3। अब एक और चीज देखिए, हम लोग पहले एक्सिस देखते हैं, जितना मैंने आपको बताया अभी तक कैसे हम लोग पॉइंट ग्रुप निकालते हैं, तो हम लोग उससे पहले एक्सिस देखते हैं। दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं हम लोग, प्लेन देखते हैं, ठीक है। एक चीज बता देते हैं, हम लोगों ने जो सी पॉइंट ग्रुप पढ़ा था उसमें सिग्मा वी और सिग्मा एच दोनों ही सिग्मा वी और सिग्मा एच दोनों ही अलग अलग पॉइंट ग्रुप थे। जब अगर सिग्मा एच आए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे कि ये आपका CNH पॉइंट ग्रुप है। अगर सिग्मा वी आए तो क्या बोलते थे हम लोग उसको, कि CNV पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें जरूरी नहीं है कि केवल एक ही रहे आपका, ठीक है। इस केस में आपका सिग्मा एच या फिर सिग्मा वी दोनों ही पाए जा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही पाए जाते हैं इसमें। तो अभी ये हम लोग देखते हैं कितना निकल रहा है, ठीक है। और हाँ, हम लोग सिग्मा एच या फिर सिग्मा वी वो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और इस समय प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या है, C3 है। एक चीज और ध्यान रखिए कि जितना आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उतने ही नंबर ऑफ C2 एक्सिस होंगे। जैसे कि यहां मैंने दिखाया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस C3 था, तो C2 कितने होंगे, 3 C2 होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि जितना DNH होता है, तो जैसे हम लोगों ने किया, जो भी नंबरिंग कर लो इसको, ठीक है, N तक, तो ये जो C2 होगा वो कितना होगा, NC2 होगा। माने कि जो हमारा N आएगा उतना ही हमारा C2, और होता भी है, होता भी है। जरा देखिए, इसको देखिए, हमने Z एक्सिस पे जो प्लेन लगाया था इसी को तो हम C2 कह रहे हैं। Z एक्सिस पे जो हम लोगों ने प्लेन लगाया है इसको हम C2 कह रहे हैं। तो हम ऐसे भी प्लेन लगा सकते हैं। देखिए, हमने ऐसे लगाया तो ये अदला बदली कर रहा है, ये एक C2 हो गया। हम इसको ऐसे भी तो लगा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से Z एक्सिस लगाएंगे, मतलब कि जहां पे आपका F3 के अलोंग लगाएंगे, तो ये दोनों एटम मूव करेंगे और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो ये दोनों है, तो ये आपका दूसरा C2 हो गया, है ना। इस जगह पे अगर प्लेन लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों मूव करेंगे और ये आपका कांस्टेंट, ये आपका तीसरा C2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जितना उसका ऑर्डर होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, उतने ही टाइम्स आपके C2 उसमें प्रेजेंट होंगे, होते ही हैं। अगर हमको कोई प्रिंसिपल एक्सिस मिल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एक भी अगर C2 मिला, तो अब आप सब खोजने बैठ जाओगे। वैसे खोजोगे तो भी मिल जाएगा बाकी भी, लेकिन अगर एक भी C2 है, इसका मतलब कि उसमें NC2 प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने दिखाया इसमें आपका C3 प्रिंसिपल एक्सिस था, तो कितने C2 मिले हमको, इसमें 3 C2 मिले। जो 3 फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, हर एक के एक्सिस पे आप लगाओगे तो ये 1 मिल गया, इधर से लगाया तो ये 2 मिल गया, इधर से लगाया तो आपका 3 मिल गया। तो कितने C2 पाए गए, 3 C2 पाए गए, ठीक है। उसी तरीके से हम जरा इसमें क्या लगाते हैं, प्लेन लगाते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर लगाएंगे तो देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, C3 एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, और ये हमारा है जो कि Y वाला है, ये दिस वन C3 एक्सिस। अब इसी के पैरेलल में हम प्लेन लगा रहे हैं। देखिए, इसी के पैरेलल में प्लेन लगा रहे हैं। एक ऐसे प्लेन लगाएंगे, ऐसे प्लेन लगाएंगे तो F3 और F2 आपस में एक दूसरे के इमेज बन जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये B और F1 क्या हो जाएंगे, बीच से कट जाएंगे, है ना। एक तो कट रहा है, बाकी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। तो एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया। दूसरा देखिए, ऐसे भी काट सकते हैं, इन दोनों फ्लोरीन के अलोंग अगर काटेंगे तब भी क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज की तरह रिफ्लेक्शन करेंगे, और ये B और F3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दूसरा आपका सिग्मा वी हो गया, और ये भी हो गया आपका तीसरा। इस प्लेन से भी काटेंगे अगर हम, तो भी ये दोनों F आपके रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये F2 और B जो होगा आपका क्या होगा, कटेगा। कहने का मतलब ये कि, तो रूल एक और देखो फिर क्या होता है, DNH पॉइंट ग्रुप अगर है तो ये तो जितना N होगा उतने नंबर ऑफ लिखोगे ही, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब तक कि E ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो, कितने नंबर ऑफ C2 होते हैं, N नंबर ऑफ C2 होते हैं, ओके। और N नंबर ऑफ सिग्मा V भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N नंबर ऑफ सिग्मा, अभी तक स्टूडेंट आए जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि देखना पड़ जाता है मुझे, आप लोग की रिकॉर्डिंग भी इससे अच्छी नहीं हो पाती है, बीच बीच में लोग आते रहते हैं। ठीक है,
तो क्या देखा हम लोगों ने, क्या सीखा, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस n होता है उतने नंबर तो हमने ये e तक लिख दिया, उसके बाद n नंबर का C2 भी होता है, n नंबर का सिग्मा v भी होता है, और एक सिग्मा h पाया जाता है। तो अगर आप देखिए डी मैंने कहा था ना कठिन नहीं है, जहां हमको 2 मिले तो हमको पहले ही संभावना लगता है कि वो D3H ही होगा। जहां पे सिग्मा वी नहीं पाया जाता, जैसे इसमें तो आपने सिग्मा वी खोज लिया, सिग्मा वी मतलब वर्टिकल, मैंने बताया सिग्मा वी वो होता है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा वी कहते हैं जो प्लेन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लगा रहे हैं, वो आपका सिग्मा वी हो गया। और वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, वो आपका सिग्मा एच हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, देखिए ये वाई वाला जो है, और इसी एक्सिस के पैरेलल में ही हम यहाँ पे प्लेन लगा रहे हैं। तो क्योंकि देखिए ये पैरेलल जा रहा है ना, मेरा हाथ देखिए, ये हाथ का मेरे एक्सिस क्या है, ये इधर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा हाथ जो है ये सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की ओर में ये लग रहा है। ठीक है, सिग्मा वाई जेड है ये, तो ये एक भी आपका वाई एक्सिस के पैरेलल में आ गया ये। ठीक है, तो जितना नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा वी। तो अगर एक भी हमको मिल गया तो ये मान के चलिए कि उसमें और होंगे, जैसे इसमें 3 का प्रिंसिपल एक्सिस था तो 3C2 भी होंगे, और एक सिग्मा भी मिल गया मतलब कि 3 सिग्मा भी होंगे। ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 आपके सिग्मा भी हो गए। ठीक है, यहाँ लिखते रहते हैं धीरे धीरे, C31 C32 E 3C2 और 3 सिग्मा V हो गया। एक सिग्मा H मिलता है, एक और मिलेगा भी। अब ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो आपके सामने आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हम एक प्लेन देखिए ऐसे भी तो लगा सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे अगर हम प्लेन लगाते हैं जिसमें कि ये सब के सब छुए मतलब टच हो रहे हैं। ठीक है, एफ बी, ये वाला भी एफ, ये वाला भी एफ, सारे एटम टच हो रहे हैं, सारे एटम से हमारा प्लेन जा रहा है, मतलब कि सारे ही एटम बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा एक प्लेन लगा इस तरीके से, जिसमें कि सारे एफ बी, F1 बी, F2 F3 सब के सब कट रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। और देखिए ना हमारा ये जो बीच का है, ये जो एक्सिस है, तो आप खुद देखिए कि ये हमारा प्लेन है और ये हमारा एक्सिस है जिससे कि हम घुमा रहे हैं। ये हमारा प्लेन है और ये हमारा एक्सिस है। तो प्लेन और एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये एक्सिस है और ये हम यहाँ बीच में जो प्लेन लगा रहे हैं। तो ये सिग्मा एच हुआ। सिग्मा एच क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर में ये प्लेन लग रहा है, तो सिग्मा एच। और कोई सिग्मा एच इसमें नहीं मिलेगा, केवल एक ही सिग्मा एच हमको मिल गया जो कि है यही। ठीक है, तो कितने हुए, होना कितना चाहिए? तो टोटल ऑर्डर मैंने बताया 4 into n होना चाहिए। तो यहाँ n आपका 3 है, तो 4 3 जा 12 होना चाहिए, है ना? 4 3 जा 12 होना चाहिए यहाँ पर। तो काउंट कर लेते हैं अब कितना मिला हम लोग को। 1 2 3 ये हो गया, अच्छा यहाँ पे 3 सिग्मा v हो गया और एक सिग्मा h हो गया। ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10, अभी 10 हुआ है, 2 बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ आता है इम्प्रॉपर एक्सिस या इन्वर्जन। इतना तो हम देख के निकाल लिए, पहले एक्सिस देखा कितना है, 1 है तो C लगा दो, 2 है तो हमने D लगा दिया। ठीक है, 2 में भी अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पहले खोज लो वो आपको मिल जाता है, तो बस प्रिंसिपल एक्सिस उतना ही नंबर ऑफ C2 एक्सिस, उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा V एक्सिस। अगर एक भी प्लेन आपको सिग्मा V मिल गया तो उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा V हो गया, और एक आपका सिग्मा H हो गया। ठीक है, सिग्मा V है तो सिग्मा H उसमें होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि D वाले ग्रुप में सिग्मा V सिग्मा H होते हैं साथ में। ठीक है, DNH वाले केस में, अभी DND दूसरा केस है उसको बताएंगे। ठीक है, तो इतना हमको आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद भी कोई एलिमेंट अगर घट रहा है, जैसे कि इसमें टोटल आने चाहिए 12, अभी 10 ही मिल रहा है हमको, 2 घट रहे हैं, तो वो 2 आप समझ सकते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस हो सकता है, और वो इम्प्रॉपर ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखिए इम्प्रॉपर लगाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर भी अगर इसमें हम लोग लगाएंगे
ठीक है। इम्प्रॉपर अगर लगाएंगे तो ऐसे ही लगेगा, यहाँ ये बीच में है तो एक बार ऐसे घुमाओगे फिर उसको रिफ्लेक्ट करोगे, फिर ऐसे घुमाओगे फिर रिफ्लेक्ट करोगे, जैसा कि मैंने बताया। तो जो इसमें ऑपरेशन लगेगा वो मतलब वही लगेगा, S3 लगेगा। हम लोग को देख के चेक कर लेना होता है, ऐसे एक बार देख के चेक कर लीजिए कि अच्छा अगर हम क्या कहते हैं एक्सिस इसमें लगाएंगे, इम्प्रॉपर का रोटेशन क्या होगा, एक्सिस सिमेट्री क्या होगी उसकी, देखने में 120 ही लग रहा है तो मतलब S3 ही आएगा, ठीक है। S3 में देखिए आप 3 ऑड है, तो ऑड वाले में मैंने क्या बताया था, ऑड वाले में जो आपका ऑपरेशंस होता है वो क्या हो जाता है, डबल, मतलब S1, S2, S3, S4, S5, S6, 6 टाइम्स इसको हम लिखेंगे। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 आएंगे। मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर 3 है तो उससे जस्ट एक कम। एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अगर आपका n ऑड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो चलाएंगे वो 6 बार चलाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स उसमें से आते हैं वो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर से एक कम होता है। S3 है तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम वैसे यहीं पे लिख सकते हैं S31, S32, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बहुत। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग ना, S31, S32। अब देख लीजिए 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमारा 12 आना चाहिए और हमारा 12 आ गया। तो इस तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हैं उसको मिला जुला के। तो देखिए ना, हमको यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रॉपर लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑड है तो क्या केस होगा, इवन है तो क्या केस होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते ताकि अभी आप लोग नए नए हो तो देखो। S31 किया, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले इसको आप लोग। S31 मतलब क्या हो गया, C31 इंटू सिग्मा 1, ठीक है। S32 क्या हो गया, C32 इंटू सिग्मा 2। S33 क्या हो गया, C33 इंटू सिग्मा 3। S34 क्या हो गया, C34 इंटू सिग्मा 4, ठीक है। फिर S35 क्या हो गया, C35 इंटू सिग्मा 5। फिर S36 इज इक्वल टू C36 इंटू सिग्मा 6। तो कितना आसान है ना, हमको इसमें बार बार बना के देखना ही नहीं है कि कब इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन के आ गया। ये हमने बस याद कर लिया कि भाई अगर ऑर्डर ऑड आ रहा है तो हमको 6 बार इसका डबल चलाना है। अगर यही इवन होता, S3 के बदले S4 होता तो हम 4 ही ऑपरेशंस लिखते, ठीक है, 4 ही ऑपरेशंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑड में है तो 6 हमने लिखा। अब देखिए ये तो आपका S31 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 2, 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन मतलब कि एक बार रिफ्लेक्शन करोगे तो दूसरी बार करोगे हमको फिर से वही मिल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, C32 ही बचा। तीसरा वाला देखिए C33 तो क्या होता है, ये तो कुछ नहीं, ये तो 1 आ जाएगा इसका इक्वल। सिग्मा 3 मतलब एक सिग्मा, ठीक है। C34 इंटू सिग्मा 4, ये भी देखिए इवन में है रिफ्लेक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, C34 ही बचेगा। इस केस में भी देखिए C35 इंटू सिग्मा 5, ठीक है, ये आ जाएगा आपका S35। और ये वाले केस में भी सिग्मा 6 इवन है, कट जाएगा तो C36 ही आएगा, या इसको कटिंग कर दो तो C2 आएगा, ठीक है। तो कितने आए, हमको कितने मिले, एक तो ये मिला, एक प्योर इम्प्रॉपर ये मिला और एक एलिमेंट ये मिला। बाकी तो सब देखिए ना कहीं इसमें रहता ही है। C32 है ना, यहाँ C32 बिल्कुल है। ये देखिए ये वाला C33 इंटू सिग्मा, तो ये भी आपका क्या आएगा, सिग्मा ही आएगा। सिग्मा हमारा कई सारा इसमें है, ये है, ठीक है। C34 इज इक्वल टू C31 के बराबर हो जाएगा। चौथे बार देखो, एक बार रोटेशन किया, 2 बार रोटेशन किया, 3 बार किया, जब चौथे बार करोगे तो कहाँ आ जाओगे, फिर से घूम के यहीं पे आ जाओगे। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है पहले से, ये नहीं, ये हो गया C2, C36, तो ये इसका भी वही चीज है कि हम इसी को 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6 करोगे तो E मिल जाएगा, यहाँ पे E मिल जाएगा। तो खैर इतना इसको बस कैंसिल कैसे किया हमने बस ये बताना चाह रही हूँ मैं कि ये सारी चीजें हमारे पहले से ही एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो नहीं प्रेजेंट हुआ हमको कितना मिला, 2 मिला, S31, और इसको हम S32 ही लिख देते हैं इस तरीके से समझने के लिए। तो इतना भी करके आपको समझ में आ रहा है
तो हमने आपको जैसे कि बताया कि S3 3 है, यहाँ पे S3 है, मतलब कि एक कम हमको टोटल इम्प्रॉपर मिलेगा, मतलब कुल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, जो कि यहाँ हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि आपका D3H था, C31 C3, ये तो आराम से लिख लोगे, C31 C32 C33, ये इतने हो गए। फिर जितने नंबर आपका ये है उतना ही आपका ये हो जाएगा 3C2, और एक भी सिग्मा भी आपको मिलता है अगर हमारे मॉलिक्यूल में, तो कितने हो जाएंगे, N सिग्मा भी हो जाएंगे, और एक सिग्मा H, और जो बचता है तो वो आपका इम्प्रॉपर। मैंने आपको ये भी बताया था कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री जो होता है, हाँ इन्वर्जन बताया था मैंने कि इवन वाले केस में आपको इन्वर्जन मिलता है, लेकिन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री अगर ऑड वाला केस चल रहा है तो उसमें इन्वर्जन नहीं मिलता। ये ऑड वाला केस था, S3 ये ऑड वाला केस था, इसलिए इसमें इन्वर्जन नहीं है, 2 इम्प्रॉपर हैं वो की प्योर है। ठीक है, अगर जहां इवन होता है तो कहीं ना कहीं हमको ये वाला जो मैंने आपको बताया था S21, ये वाला कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो इस वाले केस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑड वाले इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री में नंबर ऑफ ऑपरेशंस डबल करते हैं, और टोटल एलिमेंट्स जो यहाँ लिखा जाता है वो कितना आएगा, जितना n ऑर्डर है आपका उससे एक कम। ये हो गया ऑड का केस। इवन वाला अभी हम लोग करते हैं, D4H करते हैं अभी, ठीक है, अभी D3H हमने बताया, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें इवन का आएगा। तो इवन वाला जो इम्प्रॉपर एक्सिस आएगा उसमें हमको उतने ही ऑपरेशंस चलाने हैं जितना उसका n है, अगर 4 है तो 4 ही चलाएंगे, और उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसमें भी एक कम होकर एलिमेंट आएगा। अगर S4 है तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3, लेकिन उस 3 में एक इन्वर्जन हो जाएगा और बाकी 2 इम्प्रॉपर हो जाएंगे। क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है? तो हम आगे इसको ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, पेन डाउन कर लीजिए। हाँ, अब इसको हम लोग आगे चलते हैं। इतना हमने बताया आपको डी पॉइंट ग्रुप का। D2H, ठीक है, एक अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एसिटिलीन का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग वैसे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैंने BF3 का इम्प्रॉपर केवल फॉर्मूला वाइज में लिखा था, आप लोग उसको रोटेट करके घर में कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। B F1 F2 F3, ठीक है, उसका इम्प्रॉपर कैरी करिए, पहले C31 कराइए, फिर एक रिफ्लेक्शन कराइए, फिर C32 कराइए, फिर एक रिफ्लेक्शन कराइए, फिर C33 कराइए, फिर एक रिफ्लेक्शन कराइए। उसी तरीके से 6 बार करा के देखिए कि आप जहां से शुरू किए थे आपको वो आइडेंटिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हर बार कराएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आप लोग उसको कॉपी में बनाइए। हम भी बनाते थे अपने टाइम में जब पढ़ते थे, क्योंकि जब वो बनाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको और इजीली आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग के पास तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो ये आप लोग जरूर करिएगा। एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको, ये देखिए, ये है आपका ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं हाइड्रोजन का थोड़ा समझने के लिए अलग अलग। ठीक है, हाँ, अब इसका पॉइंट ग्रुप हमको बताना है, इसका पॉइंट ग्रुप हमें पता करना है। व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस एसिटिलीन, कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इसमें एक्सिस देखना होता है। ठीक है, एक एक्सिस है तो कोई नहीं, वो सी पॉइंट ग्रुप में चला जाएगा। एक से ज्यादा है, 2 है तो वो आपका डी पॉइंट ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग एक्सिस चेक करते हैं। मैं ये दो जितने पढ़ा रही हूँ एग्जाम्पल दे दे के पढ़ा रही हूँ, उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क दे देंगे लास्ट में, जब थोड़ा ये क्लियर कर लेंगे इतना पॉइंट, ताकि आप लोग उसको फिर प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, जेड एक्सिस लगाते हैं, ये आपका जेड एक्सिस है, देखिए ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो एक चीज और देखिए, याद रखिए आप लोग, थोड़ा तो सही रहता है। जेड एक्सिस लगाने पे लेफ्ट राइट का रिलेशन बनता है, एक्स एक्सिस लगाने पे अप डाउन का बनता है ना, और वाई एक्सिस का लगाने से क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं डायगोनली। ठीक है, बस इंटरचेंज ही लिख देते हैं। तो जेड एक्सिस जब लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा।
तो ठीक है, जो मिलेगा हमको वो भी इक्विवेलेंट मिलेगा। तो इसमें z एक्सिस लगा रहे हैं तो ये है, ठीक है, C2 एक्सिस इसमें है ना। x एक्सिस चेक करते हैं, ये अलोंग z एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग x एक्सिस देखते हैं। देखो अगर x एक्सिस देखोगे तो उसमें क्या होता है, अप डाउन, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे होता है, ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो भी हमारा H1 H2 यहाँ आ जाएंगे और H3 H4 ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब कि इसमें x एक्सिस भी है ना। और कौन सा एक्सिस इसमें है, अब देखिए वही मैंने आपको कहा, अगर हम ऐसे लगाते हैं तो जो एटम मूव कर रहे हैं वो आपके कितने हैं, लगभग 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये आपका C2 है, क्योंकि 180 डिग्री लगाएंगे। अगर एक्सिस पे लगाओगे आप लोग तो कितना लगाओगे, 180 डिग्री लगाओगे। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि इसमें 2 एक्सिस प्रेजेंट है ना। यही से हमको समझ में आ रहा है कि इसमें 2 एक्सिस प्रेजेंट है। इसमें z एक्सिस भी था और इसमें x एक्सिस भी था। और कोई है, y भी है, वैसे y एक्सिस भी है इसमें। अगर हम इस C को घुमा के इधर ला देते हैं तो ये H3 यहाँ चला जाएगा, H1 यहाँ चला जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा और H4 यहाँ आ जाएगा। y एक्सिस भी है इसमें, है ना। तो देखिए क्योंकि इस सब सारे ही इसमें C2 हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि सारे ही C2 है, तो कोई इसमें C2 ही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, C2 ही आपका सब्सिडियरी एक्सिस है, क्योंकि C2 से ज्यादा आपका इसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस इज C2, ठीक है। सब्सिडियरी भी आपकी क्या हुई, क्योंकि एक से ज्यादा है, हमने देखा यहाँ पे, सब्सिडियरी भी क्या हो गई आपकी C2, तो ये किस में आ जाएगा, D2 में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका D2 के केस में आ जाएगा। तो क्योंकि अगर देखिए D2 होगा, मान लीजिएगा D2, तो अगर अच्छा प्लेन भी देख लेते हैं एक बार, प्लेन देख लीजिए जरा। चलिए हमने इसमें z एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, इस वाले को, ठीक है, क्योंकि कोई y x z सब इसमें लग रहे हैं, तो ये हमारा अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ये z वाला, तो देखिए कि इसमें z एक्सिस पे हम एक प्लेन लगा सकते हैं। हम ऐसे प्लेन, ये हमारा एक्सिस भी है, ये हमारा एक्सिस है और हम ये z एक्सिस में आपका प्लेन लगा रहे हैं, तो ये दोनों आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा v भी है जो कि पैरेलल है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, सिग्मा v है। और अगर हम इसको z एक्सिस मानते हैं तो इसके 90 डिग्री पे आएगा आप, एक तो आपका ये सिग्मा yz हो गया, ठीक है, और ये सिग्मा xz हो गया, सिग्मा xy इसमें सिग्मा, हाँ ये देखिए ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन xy, सिग्मा xy, ये x है और ये आपकी ओर आ रहा है तो ये क्या है, y है। ये वाला प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, सिग्मा ये z एक्सिस के, ये आपका z एक्सिस अगर है ऐसे, z एक्सिस है आपका, तो अगर हम ऐसे लगाते हैं प्लेन इसमें तो ये 90 डिग्री है ये प्लेन, तो इसमें सिग्मा h भी पाया जा रहा है। तो इतना देख के आप कह सकते हो कि ये D2H है, ठीक है। हमने पहले एक्सिस ढूंढा, फिर प्लेन ढूंढा, प्लेन में सिग्मा v भी मिला हमको, सिग्मा h भी मिला, तो हमने क्या पता किया कि आपका क्या होगा, D2H होगा। अगर ये D2H होगा तो कैसे लिखोगे इसको, C21 C22 लिखो, चाहे उसको E लिखो, तो 2 C2 भी होगा, 2 C2 भी होगा, 2 सिग्मा v होगा, 1 सिग्मा h होगा। इतना तो हमें तुरंत लिख लेना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, जितना n होगा उतना ही C2 होगा, जितना n होगा उतना ही सिग्मा v होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर हम z एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं तो इसके अलावा 2 C2 एक्सिस कौन से हैं, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, ठीक है। अगर हम इस वाले को प्रिंसिपल माना हमने तो इसके अलावा हमको कितने मिले, 2 मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये आपके 2 C2 हो गए, ठीक है। हमको 1 सिग्मा v मिला, उसी तरीके से अगर 1 सिग्मा v है दूसरा भी होगा ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ 2 सिग्मा भी हो गया, हमने सिग्मा एच भी ढूंढ लिया था, इसमें सिग्मा एच मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 4 2 3 6 7, इसमें 7 आ रहे हैं अभी तक। तो एलिमेंट कितने आए? 7 आए। और ये D2H है तो 4 इंटू 2 उसका होगा, यानी कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 8 एलिमेंट्स। एक बच रहा है, वो क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा, है ना। और हम एक बार बता दें, इसमें जो इम्प्रॉपर होगा वो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। ठीक है, इसमें एक इम्प्रॉपर होगा और वो जो इम्प्रॉपर होगा वो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है वैसे, खत्म होने वाला है, जब न तब हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इम्प्रॉपर जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे हम? मान लीजिए हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस माना है ना, तो हम इम्प्रॉपर क्या लगाएंगे? इसमें भी तो देखिए ऐसे ही पलटेंगे, C2 ही S2 लगेगा इसमें इम्प्रॉपर। ठीक है, तो S21 क्या होगा? C21 इंटू सिग्मा 1, फिर C22 इंटू सिग्मा 2। तो ये वाला तो E आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे हमको, और ये वाला S21 मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इवन वाला अगर एस में अगर इवन है, एन आपका इवन है, तो कितने ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग? 2 ऑपरेशन लगाएंगे। हमने 2 लगाया है यहाँ पर, 1 और 2 लगाया है। फिर मैंने क्या कहा था आपको कि जितने टोटल कितने आपके बनेंगे एलिमेंट्स, जितने हैं उससे एक कम, 2 है मतलब 2 - 1 कर दो, यानी कि एक बचा आपका, एक इम्प्रॉपर होगा। उसमें भी मैंने कहा था कि जो जितने इम्प्रॉपर आएंगे